हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है सुबह मॉर्निंग का और 7:30 AM हो रहे हैं यहाँ पे। और जो मेरी ऊपर वाली जो बाजी हैं जो मेरे साथ रहती हैं, तो वो आई हुई थी नीचे और कल की रात वो मेरे पास थी। हमने खूब बातें शातें की। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि 11 बजे उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास आना। जब से भाई के निकाह से फ्री होकर आई हो, वो भी गई हुई थी कराची, उनकी भी फैमिली में फ़ंक्शन था और हम दोनों को एक साथ ही जो है फ़ंक्शन आया था और वो भी चली गई थी, फिर मैं भी चली गई थी। तो तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था, लेकिन रात को जो है काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और सर में दर्द हो रहा था और मैं सो गई थी। फिर रात 2:30 बजे जो है जब मेरी आँख खुली तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना स्टमक में जलन फ़ील हो रही थी और मेरे पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी। तो फिर मैंने उनको कॉल की कि आपके पास कोई मेडिसिन है? तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन को छोड़ो, ऐसा करो कि तुम जो है ना आरू बहारा जो होता है वो मुंह में रख लो, उससे ठीक हो जाओगी। तो फिर वो मेरे लिए आरू बहारा लेकर आई और उसके बाद जी क्या हुआ कि जब मैंने वो खाया और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये एक टिप है और ये एक इलाज है। जब भी कभी आपका सीना जले और आपको ऐसे जलन फ़ील हो, तो आप एक आलू बहारा जो है अपने मुंह में रख लें, उसको अच्छी तरह बस चूसते जाएं और 2 आलू बहारे को जो है आप 1 गिलास पानी में डिप करके रखें और थोड़ी देर बाद जो है आप उसको पी लें। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। और उन्होंने मुझे बताया कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको डेली ये 1 गिलास ऐसे पी लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये वाली बात मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं। और लेडीज़ को ये प्रॉब्लम जो है रहती ही है और जैसा कि मेरा गाल ब्लैडर जो है मेरे अंदर नहीं है, उसका ऑपरेट हुआ है, तो मुझे ये प्रॉब्लम जो है अक्सर हो ही जाती है सोए हुए। तो बस यहाँ पे जी हस्बैंड आए थे घर और उन्होंने बोला कि जी आज जो है कुलीग्स ने जो है कहा है कि ब्रेकफास्ट बाहर करना है। तो 1-2 कुलीग्स थे, वो भी अपनी एक जो कुलीग थी वो अपने हस्बैंड को बाहर साथ लेकर आई, एक कुलीग जो था अपने हस्बैंड को सॉरी वाइफ को। तो जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे लेकर गए कि जी आओ बाहर और ब्रेकफास्ट करते हैं। जी हमने फिर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जी रास्ते से कुछ हमने फ्रूट्स लेने थे और फ्रूट्स जो हैं ख़त्म हुए हुए थे और बस जी वो लेकर आई। और उसके बाद जी अब मैं इनको करूँगी वॉश। और उसके बाद जी बहुत से कपड़े थे वॉश होने वाले, जबकि ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन फिर भी मैं इतनी अलकस की मारी मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं इकट्ठे हो गए थे वॉश होने वाले, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कपड़े थे वो मेरे हस्बैंड के ही थे। तो बस जी वो भी वॉश करने हैं और यही सोचा मैंने कि एक दिन हस्बैंड के कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे अपने कर लूँगी, क्योंकि फिर ऑटोमेटिक मशीन जो है वो 1-1 घंटा नॉन स्टॉप चलती है। तो मैंने सोचा कि जी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वॉश कर लेती हूँ 2 दिन के अंदर अंदर। तो बस जी घर की हालत भी कुछ हुई हुई थी ख़राब और जो मेरी मेड हैं वो आती हैं तकरीबन 3 बजे तक, क्योंकि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है। फिर जब वो आते हैं ब्रेकफास्ट करके वो सो जाते हैं, 2-2:30 बजे तक वो उठते हैं और उसी हिसाब से फिर वो आती हैं। और जी कभी कभार तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी मॉर्निंग होती है तो आपके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है एनर्जी आई होती है, जिसकी वजह से आपके घर के बहुत से काम जो है हो जाते हैं। तो बस यही वाली एनर्जी जो है आज मेरे में आई हुई थी और मेरा था कि बस ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। और इसी चक्कर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से काम जो है हो चुके थे। तो बस यहाँ पे जी ऑटोमेटिक मशीन अब मैं करने लगी हूँ स्टार्ट। और इसके अंदर जीन्स की पैंट्स भी थी और मेरे हस्बैंड के 2 स्वेटर्स भी थे। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगाती हूँ। और जो मेरे ड्रेसेस होते हैं लॉन के उनको मैं 10 मिनट्स पे ही रखती हूँ, क्योंकि वो इतने गंदे नहीं होते। हस्बैंड के ज़रा थोड़े हैवी होते हैं, शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई, तो उनको मैं ज़रा रखती हूँ ज़्यादा टाइम पे, जैसे 36 पे मैंने यहाँ पे रखा है। तो बस यहाँ पे जी मशीन हो जाएगी स्टार्ट और मैं आराम से जी लेट कर वेट करूँगी कि कब तक मेरे कपड़े जो है वॉश होते हैं और बेल बजती है। तो बस यहाँ पे जी हाँ मशीन भी मैंने स्टार्ट कर ली थी और अब मैं जाऊँगी किचन में और जो मैं फ्रूट लेकर आई थी उसको मैं करूँगी वॉश। साथ साथ जो है घर के सारे काम हो रहे हैं। मेरा यही है कि जी मेड के आने से पहले पहले जितना भी मेरा काम है करने वाला एटलीस्ट मैं वो कर दूँ। और क्योंकि मेड आती है और अब जो मैंने मेड जो रखी हैं वो माँ बेटियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं, आती हैं और फर्स्ट डे जैसे मैंने उनको बताया कि आपने इस तरह से काम करना है, ये काम है आपका। और
अब जो है मैं डस्टिंग भी उनको ही बोला है कि आपने मेरे पूरे घर की डस्टिंग करनी है, जिसमें दरवाजे हैं, टेबल्स हैं, सोफ़े हैं, पर्दे हैं, विंडोज़ हैं, किचन की कैबिनेट्स है और मेरी अलमारी है। मतलब कि मैंने सब कुछ कहा है कि आपने मेरे डस्टिंग भी आपने सफाई के साथ करनी है, उसका मैं आपको पे करूँगी। तो इससे ये है कि जो एक मेन काम था, जो एक मेन टेंशन हुआ करती थी मेरे सर पे कि जी उठना है, सफाई भी करनी है, ये भी करना है, तो इस काम से जो है मेरी छूट गई है जान। और ये नहीं है कि बस सुबह सफाई हो गई और टेंशन ख़त्म। मुझे जब लगता है कि कहीं पे बाल गिर गए हैं, कहीं पे कोई मिट्टी आ गई है, तो मैं फिर से डस्टिंग करने लग जाती हूँ, सफाई करने लग जाती हूँ। और एक जैसे कहते हैं ना, एक ज़हनी फतूर सा बैठ गया हुआ है कि जी घर में गंद नहीं होना चाहिए, घर में सफाई रहनी चाहिए हर वक्त की। तो बस मेड के जाने के बाद भी जो है मैं बीच बीच में सफाई करती रहती हूँ, जब जब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे गंद है। तो कुछ लेडीज़ होती हैं जो सुबह सफाई करवाई और फिर रात तक जो है ऐसे ही गुजारा करती हैं, और कुछ होती हैं ऐसी जब जब देखती हैं घर में गंद हो गया और झाड़ू पकड़ लेती हैं, सफाई करने लग जाती हैं। तो उनमें से एक मैं भी हूँ। जबकि मुझे शादी से पहले मुझे था कि मैं किचन का काम करना ज़्यादा पसंद करती थी, कुकिंग कर ली और बस। और जो मेरी बहन थी वो घर की सफाई का बहुत ख्याल रखती थी, जहाँ उसको लगता था गंद है वो चीज़ उठाती थी, उसको डस्टबिन में फेंकती थी, घर की हालत ठीक करती थी, सोफ़ों के कुशन्स जो हैं ठीक तरह से रखती थी। और ये आदत मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सिर्फ किचन 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 किचन, खाना बना लिया, बर्तन देख लिए, किचन सेट कर लिया, मेरी ये आदत थी। तो हर इंसान की अपनी नेचर होती है, लेकिन जब से अपने घर में सेपरेट हुई हूँ, यहाँ पे आई हूँ, तब से ऐसा लगता है कि जब सब कुछ जब खुद ही करना है तो आप पहले से ही हर काम तरीके से कर लो। तो बस जी यहाँ पे हाँ, फ्रूट्स जो है वॉश हो चुके थे। और आज जो है रात के खाने में क्या बनेगा जी, आज जो है रात के खाने में बन रहा है आलू मटर वाला जो है पुलाव। और यहाँ पे जी वो मैं बनाऊंगी राइस। और उसके बाद जी आज का जो थंबनेल है इसके बारे में थोड़ी लेट हो गई आपको बताने में। बहुत ही आज का जो दिन था काफ़ी लकी डे आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ही लकी डे था। और इस लकी डे की जो रीज़न है वो कौन थी जी इस लकी डे की रीज़न। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे YouTube पे 50 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसका आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं। आप सबका साथ है तो ही मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स हुए हैं। और अभी मैंने 50 के सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन नहीं की, लेकिन मुझे आपी शबाना जो हैं, कुकिंग विद शबाना, उनकी मुझे कॉल आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि स्वीटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो 50 के सब्सक्राइबर्स की। और मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ दे रही थी। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके लिए जो है जब वो मुल्तान गई हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपके लिए हैदराबाद जाके जो है केक सेंड करूँगी। और तब उनको मैंने कहा कि नहीं नहीं आप इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वो जैसे ही हैदराबाद पहुँची तो उन्होंने मुझे जो है वहाँ से सेंड किया एक केक, जो कि मुझे रिसीव हुआ आज। और एड्रेस जो है मम्मा के घर का उन्होंने दिया था। और मुझे मम्मा ने कॉल करके बताया कि तुम्हारा जो है केक आ चुका है। और आप ही ने मुझे मैसेज करके भी बताया कि स्वीटी मैंने केक सेंड कर दिया है, आपको जो है कल तक वो मिल जाएगा। और 50 केक की सेलिब्रेशन करो, केक कट करो, मुझे बहुत खुशी होगी। तो जी कुकिंग विद शबाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितना शुक्रिया आपका अदा करूँ उतना कम है, ये आपकी मोहब्बत है। तो बस यहाँ पे जो है खाना जो है मेरा बन चुका था। और उसके बाद जो है मैंने अपनी बहन को कॉल की कि ऐसे आपी शबाना ने जो है केक सेंड किया है, तो आ जाओ केक कट करते हैं, केक खाते हैं। तो वो भी यही कह रही थी कि अभी मेरे हस्बैंड जो हैं ऑफिस से नहीं आए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ चक्कर लगा लो, ज़ैन की भी रात को ड्यूटी है, तो केक कट करके जो है फिर तुम भी चले अपने घर चली जाना केक खाने के बाद। तो मेरी बहन कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं आती हूँ। तो बस हम जैसे ही थे, जिस हालत में थे, हमने बस जाने की और बस यहाँ पे जो है मम्मा की तरफ मैं जा रही हूँ। और वहाँ पे जो है मैं जाके करूँगी केक कट। और मम्मा ने भी खाना खा लिया हुआ था। और उसके बाद जी बस हम यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। देखिए ज़िंदगी जो है बहुत बहुत छोटी है, ज़िंदगी का बिल्कुल भरोसा नहीं है, कब किसकी लिखी हो, कब किसको आ जाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबको। आजकल यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ लड़ाई झगड़ा हर तरफ, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो बहुत सोचने के बाद जो है मैं इस नतीजे पे पहुँची कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो क्यों अपने सब्सक्राइबर्स से इतना पर्सनली जो है टच में नहीं आते। उसकी रीज़न ये है कि ये सब्सक्राइबर्स के साथ जब हम लोग बातचीत शुरू कर देते हैं, या जब हम लोग व्लॉगर्स के साथ दोस्तियाँ डाल लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते
जाते हैं तो उसके बाद ही जो है ये लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातें और निकलती आती हैं कि जी तुमने उस फलां यूट्यूबर के बारे में ये बात बोली थी और तुमने उसके बारे में ये बात बोली थी। और कौन है आज के दौर में जो किसी का राज रखता है? कोई भी किसी का राज आज के दौर में नहीं रखता। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की बात सुनने के बाद जो है उसको इग्नोर कर जाते हैं और पी जाते हैं उनकी उस बात को। तो कोशिश करनी चाहिए कि जी एक दूसरे की बातों को इग्नोर करें, और अगर कोई आपको अपना राजदार बना लेता है तो उसकी बात का पर्दा रखें, ना कि उसकी बात को खुल्लम खुल्ला इधर उधर फैला दें और कर दें। तो बस यहाँ पे जी आप ही ने जो केक सेंड किया था ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े का केक था। और बस यहाँ पे जी केक कटोरा था और मेरी मम्मा कह रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू, और मोहसिन कह रहा था, और मोहसिन यहाँ पे मम्मा को कह रहा था कि मम्मा जब भी केक कटता है ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे ही होती है। तो बस यहाँ पे जी हम लोग इस बात पे हंस रहे थे और मोहम्मद जो है क्लैपिंग बजा रहा था और फिर नईम ने जो है मोहम्मद को हाथ में पकड़ लिया कि जी नहीं जी इस बच्चे का भी हक है, ये बड़ा खुश हो रहा है। तो 50 के जो हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हुए थे लास्ट ईयर, तब भी आपी शबाना जो है मेरे घर आई थी, तब मेरी बर्थडे भी थी और तब भी उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी थी और केक भी लेकर आई थी। और इस साल दोबारा से उन्होंने जो है मुझे केक सेंड किया और 50 के सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन में जो है उन्होंने 4 चांद लगा दिए। तो आपी शबाना फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको एक छोटी सी बात बताती चलूँ, जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हुए थे तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि वो खुशी अगर आप मेरी लास्ट ईयर वाली वीडियो निकाल कर देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन अभी जब मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स हुए तो मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। शायद इसमें बदमज़गी बहुत बनाई गई, इसमें बहुत ज़्यादा हेटर्स आ गए, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टीज़ किया गया, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की गई। सॉरी, मैं अगर ये बातें दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रिपीट नहीं कर रही, मतलब कि बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशी देखकर उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको आगे बढ़ता देखना नहीं पसंद करते, आपके ख़िलाफ़ जो हैं इधर उधर बातें करने लग जाते हैं, बुराइयां करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है मेरे 50 के की सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा हुई, जिसको लेकर मैं हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुई। लेकिन आपी शबाना ने जो है केक सेंड करके जो है मेरी खुशी जो है बढ़ा दी और मुझे बताया कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम किसी की फ़िक्र नहीं करो, तुम अपनी खुशी को जो है खुशी की तरह जो है सेलिब्रेट करो। तो बस यहाँ पे अभी 10 के सब्सक्राइबर्स की तरह जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हुए थे, जितने केक मुझे पूरा महीना आते रहे मेरी बर्थडे के 10 के की खुशी में, तो इसी तरह से अभी मेरे 50 के भी जो केक हैं वो आ रहे हैं। 2 केक जो है मैं अब तक कट कर चुकी हूँ। एक मैंने किया था, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, ये सेकंड आपी शबाना ने सेंड किया है। लेकिन अभी मुझे 50 के की जो सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छे से करनी है, बल्कि अब तो मेरे 51 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह पाक यूट्यूब पे सबको तरक्की दे। जितने भी लोग यूट्यूब पे आए हैं मेरी दिल से दुआएं उन सब के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर की मेहनत कर रहे हैं। बस कोशिश करें किसी की टांग नहीं खींचे, किसी को आगे बढ़ने में उसका साथ दें, यही कोशिश करें और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और अगले बंदे को भी फ़ायदा होगा। तो बस यहाँ पे जी बहन ने बोला कि यार अपने हाथ की दही पकौड़ियाँ बनाकर खिला दो, तो बस यहाँ पे जी अपनी बहन के लिए दही पकौड़ियाँ बना रही हूँ। बहन को जी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की। और बस सिंपल मैंने दही के अंदर जो है पुदीने की चटनी ऐड की है, पुदीने की चटनी के अंदर हरी मिर्च ऐड थी और उसके बाद जो है मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी चाट मसाला। और हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाते हैं और इसलिए जो है चाट मसाला मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे जी हाँ दही पकौड़ियाँ जो हैं बन रही हैं। अच्छा, हम लोग दही भल्ले कहते हैं, बेशक बीच में भल्ला हो या ना हो। तो बस यहाँ पे इसको अच्छी तरह जो है मैं मिक्स कर लूँगी और जो पकौड़ियाँ हैं उनको मैंने पानी के अंदर डिप करके पहले से रखा हुआ था और वो जब सॉफ्ट हो गई तो मैंने इसके अंदर जो है ऐड किया। दही पकौड़ियाँ हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बहन को, हमारी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है और रमज़ान में हमारे घर में तो ये मस्ट बनती हैं। तो जी ये रही पकौड़ियाँ जिनको मैंने पानी में डिप करके रखा था और उसके बाद जो है हाँ ये ऐसे फूल सी गई थी, सॉफ्ट हो गई थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रीक ब्रीक कटा हुआ प्याज को मैंने ब्रीक ब्रीक काट के नमक लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया था ताकि प्याज की एक स्मेल चली जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो है उसके अंदर मैं 2 आलू मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और टमाटर अगर आपके पास हो तो आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और बस जी यहाँ पे यम्मी यम्मी सी चटपट बनने
वाली दही पकौड़ियाँ हो गई हैं रेडी। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप गेस्ट के आगे भी रख सकते हैं, चाय के साथ, चाय के टाइम पे भी आप इसको ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे दही पकौड़ियाँ जो हैं बन के रेडी हो गई हैं। और आज का व्लॉग जो था बस इतना सा ही था। आज का व्लॉग अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और जिसने मेरे चैनल को आज, कल, परसों या जब भी सब्सक्राइब किया है उसका दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और अल्लाह पाक सबको तरक्की दे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और यहाँ पे जी हाँ, पकौड़ियाँ भी खा ली थी और बहन जो है जा रही है अब अपना थोड़ा सा काम करने कुछ मार्केट। और मलिहा जो है मेरे पास रहेगी। मलिहा को हुआ है टेम्परेचर और मौसम भी कुछ ऐसा जा रहा है। तो बस यहाँ पे जी हाँ, मेरा होता है आज का व्लॉग ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।